वो घर जो कभी मेरा नहीं हुआ। कहते हैं शादी के बाद लड़की को नया घर मिलता है, लेकिन क्या हर घर अपनापन देता है? आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके ससुराल में उसकी नहीं सिर्फ नंदों की चलती थी। रीना जब शादी होकर ससुराल आई थी तो आंखों में सपने थे और दिल में भरोसा। उसे लगा था ये घर अब मेरा है, लेकिन पहले ही दिन उसे एहसास हो गया कि इस घर में उसकी आवाज़ से ज़्यादा ननद और शादीशुदा ननद की बातें सुनी जाती है। घर में कोई भी फैसला होता, क्या बनेगा, कौन आएगा, किसे क्या करना है, सब कुछ नंदे तय करती थी। रीना अगर कुछ बोल देती तो उसे चुप करा दिया जाता। तुम नहीं हो, तुम्हें क्या पता घर कैसे चलाते हैं। उस दिन पहली बार रीना का मन चुपचाप टूट गया। रीना सुबह सबसे पहले उठती, रात को सबसे आखिर में सोती। घर का हर काम, सबकी ज़रूरतों का ख्याल, लेकिन बदले में न एक शुक्रिया, न एक मुस्कान। अगर चाय ज़रा सी तेज़ हो जाए, इसे कुछ नहीं आता। अगर खाना कम पसंद आ जाए, मायके से क्या सिखा कर भेजा है। जब भी शादीशुदा ननद मायके आती, पूरा घर बदल जाता। वो जो कह दे वही सही। अगर वो बोले भाभी ठीक नहीं लग रही, तो सास की नज़र भी बदल जाती। छोटी ननद रीना की हर बात को तोड़ मरोड़ कर सबके सामने रखती और रीना बस चुप रह जाती। रीना ने एक दिन पति से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? पति ने बिना आंख मिलाए कहा, तुम एडजस्ट कर लो, वो मेरी बहनें हैं। उस पल रीना समझ गई, इस घर में पत्नी होना सबसे कमज़ोर रिश्ता है। एक दिन सबके सामने कहा गया, भाभी घर तोड़ रही है। वो एक लाइन रीना के दिल को चीर गई। रात को उसने आईने में खुद को देखा, सुनी आंखें, थका चेहरा और टूटी हुई आत्मा। अगली सुबह रीना ने न बहस की, न रोई, बस एक चिट्ठी छोड़ी। मैं किसी की दुश्मन नहीं थी, फिर भी मुझे अपना नहीं माना गया। शायद मेरी कमी नहीं, मेरी जगह ही गलत थी। और रीना ने खुद को ख़त्म कर लिया। उसके कुछ दिनों बाद रीना के पति ने दूसरी शादी कर ली। फिर उस दूसरी लड़की भी अपने ससुराल वालों से वैसे ही परेशान रहने लगी जैसे रीना रहा करती थी। वह भी घर छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद उस घर में शांति नहीं रही। तब सबको एहसास हुआ, जिस रीना को कमज़ोर समझा गया, वही रीना की कमी खल रही थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो लड़की रोज़ टूटती है, वो एक दिन चुपचाप चली जाती है और फिर कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो लड़की अपना घर छोड़ कर आई है आपका घर बसाने, उसकी हमेशा कदर करो। और पतियों से भी मैं कहना चाहूँगी कि अपनी पत्नी की थोड़ी सी कदर कर लो।